होस्ट हैं। हम बात करते हैं बालों की हेल्थ के हवाले से। जनाब, अब कुछ बच्चों में भूख की कमी के हवाले से बात कर लेते हैं। जो माएँ परेशान होती हैं और कहती हैं कि जी हमारे बच्चे ना पूरा पूरा दिन भूखे रहते हैं, उनको भूख ही नहीं लगती है। जो मर्ज़ी उनके लिए बना लो, पका लो, उनकी मर्ज़ी का भी बना लो, लेकिन उनको भूख ही नहीं लगती, जिसकी वजह से उनकी सेहत या उनकी नशोनुमा अच्छी नहीं हो रही है, वो फल फूल नहीं रहे हैं, वो हेल्दी नहीं हो रहे हैं। इस पर बात हमने करनी है कि क्या वजूहात हो सकती हैं, और दूसरा ये कि हिकमत में इसका तरीका इलाज क्या हो सकता है कि अगर आपके बच्चे को भूख नहीं लग रही है तो आप उसके लिए क्या क्या चीज़ें जो हैं वो कर सकते हैं घर में ही। जड़ी बूटियां जो ऐसी वो कौन से नुस्खे हैं जो कि घर पे किए जा सकते हैं ताकि बच्चों का जो हाजमा है उसको बेहतर किया जा सके और उनको भूख भी लग जाए। और जिन बच्चों के पेट में कीड़े होते हैं उनके लिए भी ये सेगमेंट बड़ा ही अच्छा रहने वाला है। तो इस सारी चीज़ों पे हमने बात करनी है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हकीम साहब मौजूद हैं। हकीम फरहान साहब ने आज हमें ज्वाइन किया है और उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। मुलाकात के साथ साथ जानते हैं कि वो हमारे लिए और आप लोगों के लिए जो हमारे देखने वाले हैं उनके लिए क्या क्या नुस्खे लेके आए हैं ताकि हमारे घर के जो बच्चे हैं वो सेहतमंद हो जाएं। हकीम साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान, शुक्र अल्लाह का। हकीम साहब, बच्चों के लिए आजकल माएँ बड़ी परेशान है बच्चों को लेके कि भूख ही नहीं लगती है, जो मर्जी कर लें, माएँ पीछे पीछे होती, बच्चे आगे आगे होते हैं, भूख ही नहीं। क्या वजह है इसकी कि भूख नहीं लगती है बच्चों को? ये आजकल नहीं, बच्चों की वजह से परेशानी रहती है। ये मुझे लगता है सदियों से चलता आ रहा है क्योंकि बच्चे ऐसी चीज़ है, इंसान खुद जैसा भी हो हाँ। गुजारा कर लेता है, लेकिन अगर बच्चे को कुछ मसला बन जाए तो इंसान बड़ी जल्दी परेशान हो जाता है। ख़ास करके माएँ अगर बच्चा ना खाए तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेती हैं। तो इसमें सबसे पहली बात, जो बच्चे नहीं खाते, अक्सर औकात बच्चे आते हैं जी, बच्चा दूध पीता है फ़ौरन उलट देता है और कोई चीज़ इसको पचती नहीं है। अब जब बच्चे नहीं खाते तो उनका हाजमा ख़राब होता है। HCl जो बनता है, वो तेज़ाब जो बनता है वो कम बन रहा होता है, तो उससे वो खाना अच्छे तरीके से हजम नहीं हो रहा होता। तो सबसे पहला काम तो बच्चों को कोशिश किया करें फीडर के अंदर दूध या बोतल के अंदर ना पिलाया जाए। ज़्यादातर जैसे ही बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो, बच्चे को गिलास के साथ या चम्मच के साथ दूध पिलाया करें। तो उसके बाद एक ऐसा होता है कि जब भी बच्चा रोए फ़ौरन उसे दूध नहीं पिलाना चाहिए। अच्छा। यानी कि एक बाज़ूकात ऐसा होता है कि आधा घंटा पहले दूध फीड किया होता है उसने, तो माएँ आधे घंटे बाद जैसे ही रोया फिर उसको फीड खिलाना शुरू कर देती हैं, फीड कराना शुरू कर देती हैं। तो इसमें फीड का दौरानिया बढ़ा दें और इसमें ऐसे बच्चों के लिए लौंग और दारचीनी इसका कहवा बना के हल्का सा बिल्कुल टच देना है लेमन का रस का। तो वो बिल्कुल 1-2 ड्रॉप पिला दें, उससे स्टमक मजबूत हो जाता है। अगर लेमन नहीं भी डालेंगे तो लौंग दारचीनी से उसका स्टमक मजबूत हो जाएगा और उसकी सेहत ठीक होना शुरू हो जाएगी और जो वो दूध उलटता है वो नहीं उल्टेगा। नहीं तो ये दूध में डाल के देना है या ऐसे उनको पिला दें? ऐसे ही पिला दें, कहवा बना के पिला दें। अच्छा, कहवा बना के। ठीक है। उसके बाद दूसरा ये होता है कि अगर बच्चा थोड़ा सा बड़ा है, वो खा पी नहीं रहा, तो उसमें हम देखते हैं कि बच्चे को कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है, बच्चा स्टूल डेली पास कर रहा है। ठीक है। अब ऐसे बच्चे भी, अब कल परसों एक बच्ची आई ऐसी, में हैरान हो गया कि उसको 15-15, 20-20 दिन स्टूल ही नहीं पास होता। और अच्छी खासी बच्ची 1 साल में बिल्कुल स्लिम स्मार्ट, वो बच्ची में हैरान हो गया। बच्ची की एज तकरीबन कोई 15 साल से ऊपर होगी और वेट होगा 20-22 किलो। तो अब उसे स्टूल ही नहीं पास होता। अब जब स्टूल नहीं पास होगा तो वो खाएगा क्या? ये तो एक सादा सी मिसाल है कि अगर एक गिलास हम पानी का लेके वो भरा हुआ है तो उसमें क्या डालेंगे? क्या ही हम पुट ऑन करेंगे? उसे खाली करेंगे तो और डलेगा। अगर उसके ऊपर से डालेंगे तो वो वॉमिटिंग, जैसे हम कहते हैं कि बच्चा कुछ भी दे तो वॉमिटिंग करता है। अब उसे सबसे पहला काम करें, जो इस तरह के बच्चे होते हैं 2-3 दिन स्टूल पास नहीं करते या 4 दिन नहीं करते, तो स्टूल का इलाज किया जाए। उसके लिए हमारे पास बेहतरीन है, जिसके साइड इफेक्ट नहीं है, वो होता है कैस्टर ऑयल। ये अक्सर माओं को पता होता है। इसकी पेट के ऊपर मालिश भी करें गर्म करके, और उसके बाद इसके ना चंद कतरे नीम गर्म पानी में डाल के, अगर बच्चा 4-5 साल का है तो 1 से 2 चम्मच, अगर बच्चा छोटा है, ठीक है, तो उस फीड पे है, तो उसे 2 से 3 कतरे इसे नीम गर्म दूध में या पानी में मिला के पिला दें। बेहतरीन चीज़ है, ठीक है। कैस्टर ऑयल ये सुद्धों को निकालता है। इसे लगातार 2-4 दिन 5 दिन देंगे तो इससे इंशाल्लाह ये बेहतर हो जाएगा। सही है। कॉलर है लाहौर से, लुबना ने हमें कॉल किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक ठाक। क्या पूछना चाहेंगी लुबना? जी, मेरे बच्चे हैं माशाल्लाह से ना बहुत खाते हैं, खा के ना
आधे घंटे बाद कहते हैं मम्मा मैं फिर भूख लगी है। जितना मर्जी माशाल्लाह को खिलाओ फिर भी कहते हैं कि हमें भूख लगी है, हमें भूख लगी है। एक 8 साल की है, एक 3 साल की है। ठीक ठीक है, उनके लिए आप पूछना चाह रही हैं। ठीक है लुबना जी, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की है। अभी बता देते हैं हकीम साहब। अच्छा, ये भी मसला वही है, कीड़ों वाला, पेट के कीड़ों वाला। मैंने ओह। आपको 2 चीज़ें बताई थी। कुछ हाँ। बच्चे अब खाना खाते हैं, वो कीड़े फ़ौरन खा जाते हैं तो उन्हें भूख लग जाती है। ऐसे में उन्हें ये तो साथ देना, जो पहले मैंने नुस्खा बताया सेम एज इट इज़ नुस्खा दें। साथ उनको ना ये 7 पुदीना ले लें 10 ग्राम और चीनी ले लें 100 ग्राम। इसको अच्छी तरह इसमें बिल्कुल फाइन पाउडर कर लें। तो ये एक चुटकी सुबह दोपहर शाम अगर देंगे तो इससे एक तो उनका स्टमक ठीक वर्क करना शुरू कर देगा, और साथ ही साथ क्या होगा कि बुखार, नज़ला, ज़ुकाम इसके लिए भी बड़ा इफेक्टिव है, फौरी तौर पे असर करता है ये। अच्छा, ठीक है, क्या कि स्टमक उसका बेहतर है, उसको उल्टी वगैरह ना आए। अच्छा। और उसका जो उसको ये कमज़ोरी हो गई है, बार बार भूख लग के, तो उससे वो कीड़े तो निकल जाएंगे। उसके बाद ये खाने से क्या होगा, उसको भूख अच्छी लगेगी, और वो भूख लगेगी वो झूठी भूख नहीं होगी, अच्छी भूख होगी, जिससे सेहत बनेगी उसकी। ठीक है, उससे इंशाल्लाह उसका स्टमक बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अच्छा, ये वाला जो नुस्खा है ये छोटे बच्चों को भी, जैसे ये पहले छोटे वालों बच्चों के के लिए 2.5 साल की बिल्कुल बच्ची दे थी, सकते हैं। और उनको भी ये दे सकते आजकल के बुखारों के लिए तो बड़ा कमाल का है। बच्चों को अच्छा, आजकल बुखार हो हाँ। जाता है, तो उसके लिए ये तो एक कमाल का नुस्खा है। ठीक फौरी है, तौर पर ये दें। सही है कि बच्चों की अगर भूख कम होती जा रही है तो उनके लिए ये नुस्खा है। सही है। अच्छा, विटामिन डी की कमी की वजह से भी भूख में कमी हो जाती है? बिल्कुल ऐसा होता है। विटामिन डी जब कम होता है तो बच्चे के अंदर चिड़चिड़ापन, गुस्सा, हाँ। जिद, कमज़ोरी, नकाहत ये आती है। और विटामिन डी की कमी आजकल कुछ ज़्यादा शहरों में इसलिए आती है कि छोटे छोटे घर हैं, धूप बिल्कुल नहीं होती। पहले तो बच्चे बाहर खेलते थे। एक तो ये काम करें कि माएँ अपने बच्चों को कुछ पार्क करीब हो या हफ्ते बाद ही पार्क में ज़रूर लेके जाएं, धूप में ज़रूर लेके जाएं। ये चले, ज़रूरी छत है। तो हर किसी के घर पे बिल्कुल, है ना, आप छत में। सुबह के टाइम उधर ले जाएं बच्चों को, ले जाएं, ये ज़रूरी है। हाँ। उसके लिए विटामिन डी के लिए अगर सुबह के टाइम ज़्यादा मुनासिब है कि जब सूरज निकल रहा हो, उस वक्त बच्चा या बड़ा जिसको विटामिन डी की कमी है तो वो थोड़ी देर धूप में बैठ जाए। लेकिन उसके साथ विटामिन डी के लिए एक बड़ी बेहतरीन चीज़ हमारे पास देसी घी है। और ऐसे बच्चे जिनका विटामिन डी की कमी हो, वो देसी घी की उन बच्चों को, छोटे हैं या थोड़े से बड़े हैं, इसकी मालिश करें। मालिश करने के बाद देसी घी की, उसके बाद उन्हें थोड़ी देर के लिए धूप में बिठा दें। ठीक है, इससे क्या होगा, उनकी हड्डियों में ताकत आएगी, पट्ठों में ताकत आएगी और विटामिन डी पूरा हो जाएगा। खाने में भी विटामिन डी में ये देसी घी जो है अपना सानी नहीं रखता, चूरी बना के दे दें, वो सूजी का हलवा बना के दे दें, दलिए में डाल के दे दें, सालन में डाल के दे दें, किसी भी फॉर्म में दूध में डाल के दे दें। इसका इस्तेमाल बच्चों को ज़रूर करवाएं, तो इससे ना विटामिन डी की कमी देसी घी का ये सिर्फ आप इस्तेमाल करा दें, इससे ही काफी हद तक विटामिन डी की कमी जो है वो आपके बच्चों की पूरी हो जाएगी। खास करके नींद के लिए हमारे पास ऐसी बेहतरीन चीज़ है खशखाश। खशखाश ऐसी चीज़ है कि इसको अगर आप रात को दूध के अंदर थोड़ा सा पका के एक आधी सब्ज़ इलायची डाल ले और दूध पी लिया जाए तो यकीन करें फौरी तौर पे नींद आ जाती है। इतनी इफेक्टिव है, मतलब ये इतनी इफेक्टिव है। अगर नींद का जिसको भी प्रॉब्लम है वो ये करे, तो आज से मैं भी करने वाली हूँ और फिर मैं भी ये बच्चों का फरहान साहब को मैं अगली दफा बताऊंगी कि इसका इफेक्ट कितना है। एक ना बच्चों का छोटा सा मसला है जी, अक्सर उसका बच्चों को नजर बड़ी जल्दी लग जाती है। ठीक है, उसके लिए जल्दी बता दें। हाँ, उसके लिए 2 चीजें हैं। एक दुआ है, आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन कुल्ली शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्ली ऐनिल लाम्मा। 3 मरतबा पढ़ के ये दम कर दें, बच्चे की नजर उतर जाएगी, तो इससे इंशाल्लाह अल्लाह आसानी नजर भी नहीं लगेगी आपके बच्चे को। हाफिज फरहान हनीफ हकीम साहब हमारे साथ मौजूद है। हकीम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।